अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी? अंतरिम जमानत पर छूटे सीएम केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रचार को धार कैसे देंगे? दिल्ली के दंगल पर कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? दरअसल अरविंद केजरीवाल 50 दिन के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार की शाम तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल के सियासी तेवर देखने मिले। इसमें अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार को नई ताकत मिलेगी। आम आदमी पार्टी अब तक जनता को अरविंद केजरीवाल की कहानियां सुना रही थी, अब केजरीवाल भी ये काम करेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। आम आदमी पार्टी ने अभी से इसे लोकतंत्र, संविधान और जनता की जीत बताया है और इसके लिए पार्टी के लिए और अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत बताया है। आपको बता दें, सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। अब उनकी रिहाई को आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि पूरे INDIA गठबंधन के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। आपको अब ये बताते हैं कि केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली के दंगल पर उसका कितना असर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा केजरीवाल के बाहर आने से। सूत्र कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की राहत को बड़े स्तर पर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल की भावनात्मक अपील होगी, आम आदमी पार्टी के सुस्त पड़े कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता एक साथ संयुक्त रैलियां भी करेंगे। केजरीवाल भी जनता के बीच उन मुद्दों को जोरदार उठाने की कोशिश करते नजर आएंगे जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा है। जब तक अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी, आम आदमी पार्टी अपनी हर सभाओं में उनकी जेल में बंद फोटो का इस्तेमाल करते हुए चुनाव प्रचार कर रही थी। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति के जुल्म किए जाने की बात कही जा रही थी कि उन पर जुल्म हुआ है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर, हरियाणा के गुरुग्राम में 1 और पंजाब की 13 सीटों पर चुनावी मैदान में है। इन 18 लोकसभा सीटों पर अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने का मौका मिल गया है, लेकिन देखा जाए तो वो असम और गुजरात में प्रचार करते नहीं नजर आएंगे। पार्टी को इसका कितना नुकसान होगा ये तो चुनाव परिणाम के दिन पता चलेगा। आने वाले समय में अगर देखिए तो INDIA गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल के साथ संयुक्त रैलियां करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी रिहाई को आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को भुनाने की कोशिश होगी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं, जो खास तौर से INDIA गठबंधन पर अपनी बात रखते हैं, वो ये कहते हैं कि बूस्टर डोज की तरह है केजरीवाल का बाहर आना। केजरीवाल पोस्टर बॉय की तरह नजर आएंगे INDIA गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं के बीच। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल किसी भी समय रैली में एक साथ एक मंच पर हो सकते हैं। कांग्रेस ऐसे प्रयास कर सकती है। वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है, तो हो सकता हो कि पंजाब में दोनों पार्टियों की स्थिति के कारण ऐसा ना भी हो। यह भी माना जा रहा है कि केजरीवाल के आने के बाद आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन का चुनावी प्रचार अभियान भी जोर पकड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि अब केजरीवाल और ज्यादा मुखर तरीके से बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर होंगे। उनकी मौजूदगी से पार्टी के भीतर खाने जो गुटबाजी बढ़ रही थी पहली पंक्ति के नेताओं को लेकर, वो शायद अब कम होती नजर आएगी। सीधे तौर पर चीजों को कंट्रोल करेंगे अब वो, ये कहा जा सकता है। पार्टी नेताओं के लिए भी जरूरी है, उन्हें दिशा निर्देश मिलेंगे एक जगह से। इसके अलावा केजरीवाल का फोकस इस बात पर भी होगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक मतदाताओं के अलावा कांग्रेस के मतदाता भी 25 मई को अधिक से अधिक तादाद में पोलिंग बूथ तक पहुंचे और INDIA गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करें। इसके लिए बूथ मैनेजमेंट की रणनीति पर भी उनका खास जोर होगा। खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सीधे बातचीत करके वो दोनों पार्टियों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। ऐसे में केजरीवाल के पास चुनाव प्रचार करने के लिए मात्र 13 दिन का वक्त है, जो कि कम नहीं होता है। पार्टी अब हर दिन के लिहाज से नया प्रचार कार्यक्रम बनाएगी। कोशिश यही होगी कि केजरीवाल 7 सीट पर अधिक से अधिक प्रचार करते नजर आए। वहीं राजनीतिक जानकार कहते हैं कि सीएम केजरीवाल की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कैंपेन संभाला था, मगर मीडिया का अट्रैक्शन उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। उनके आने से दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह पर प्रचार को धार मिलेगी। सियासी लाभ भी पार्टी को मिल सकता है केजरीवाल के बाहर आने से। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केजरीवाल सियासी रुख बदलने में माहिर खिलाड़ी हैं। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह आक्रामक प्रचार करेंगे, उससे पार्टी और इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सकता है।
अब देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों में से किसके लिए कितना प्रचार करते हैं, क्योंकि दिल्ली में दोनों ही पार्टियां मिलकर चुनावी मैदान में हैं। उनकी स्ट्रैटेजी कितनी काम आएगी ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 20 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर निकाला गया है। बाहर आए हैं वो, इसके कारण कहा यह जा रहा है कि दिल्ली का पंजाब का जो सियासी समीकरण है, जहां पर आने वाले चरणों में चुनाव होने हैं, वहां अरविंद केजरीवाल अपनी नई स्ट्रैटेजी से काम करते नजर आएंगे, जिससे पार्टी को, कार्यकर्ताओं को, उनके वोटर्स को लुभाने की जो उनकी कोशिश है, उससे वो एक मजबूत स्थिति में अपनी पार्टी को दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।